Today topic of discussion is ECG electrocardiogram. As you can see एक ECG को ड्रॉ किया हुआ है। जो ये वेव्स हैं, वेव फॉर्म तो आपको पता ही होंगी, ये है P, Q, R, S एंड T। ये ECG हमें किस तरह से नज़र आती है, क्यों नज़र आती है और हार्ट किस तरह से इसको बनाने में अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, किस तरह से कंडक्शन ऑफ हार्ट हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एज़ यू कैन सी ये एक हार्ट है, ठीक है। इसमें जो है इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आता है ब्लड राइट एट्रियम में, ओके। उसके बाद ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स की तरफ, लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में और वहाँ से आता है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ये बेसिक पंपिंग है हार्ट की। इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो आपको ये ऊपर रेड वाला नज़र आ रहा है, ये है एसए नोड। एसए नोड जो है ना, इसको कहा जाता है मेन पेसमेकर ऑफ हार्ट, और इसकी लोकेशन होती है जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम में। पेसमेकर होता क्या है? पेसमेकर बेसिकली वो चीज़ होती है जो जिसमें कंडक्शन एबिलिटी तो होती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी नहीं होती इसमें, ठीक है। अनलाइक द परगंजी फाइबर्स एंड अदर सिस्टम, ये होते हैं स्पेशलाइज्ड एट्रियल सेल्स दैट डिपोलराइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड कैटेकोलामिन्स। इसका मतलब ये है कि पेस मेकर जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। जब तक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद नहीं करेगा, पेस मेकर विल ऑटोमेटिकली, और ये इन्फ्लुएंस नहीं होता पेस मेकर बाकी एक्टिविटीज़ से, ओके। और जो इसके नीचे बना हुआ है ना रेड में, ये है एवी नोड। एवी नोड है इंटर एट्रियल सेप्टम पे प्रेजेंट होता है और मोर टुवर्ड्स द राइट एट्रियम होता है। उसके बाद ब्लड जो है ना वेंट्रिकल में जब पुश होता है तो कंडक्शन में भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि यहाँ पे होता है एनुलस फाइब्रोसिस, ये जो आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज लाइंस में, वहाँ से ये पास कर जाता है परकंजी सेल्स में, ठीक है। ये एक बेसिक है कि किस तरह से कंडक्शन होती है, किस तरह से ब्लड सप्लाई होती है, उनका कोरिलेशन है। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, किस तरह से कंडक्शन होगी, ठीक है। और एनुलस फाइब्रोसिस का रोल क्या है यहाँ पे, ये इसमें शो किया हुआ है। ऐसे नोड से जो है कंडक्शन होती है एवी नोड में, और एवी नोड से ये पास करता है एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। उसके बाद ये पास कर जाता है परकंजी सेल फाइबर्स में। जो एनुलस फाइब्रोसिस है ना, वो एक इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें से गुजरने के बाद ये परकंजी सेल फाइबर्स में यहाँ से गुजरता है और इस तरह से ये स्प्रेड हो जाता है पूरे वेंट्रिकुलर फाइबर्स में। अच्छा, इसमें दो तरह की कंडक्शन होती है, एक होती है फास्ट कंडक्शन और एक होती है स्लो कंडक्शन। जो कंडक्शन है ना हार्ट मसल्स की, ये डिपेंड कर रही होती है कि फाइबर का डायमीटर कितना है और आयन चैनल्स का कितना है, उन पे चार्ज कितना है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। दो टाइप की कंडक्शन होती है, फास्ट वन एंड स्लो वन। फास्ट में क्या होता है कि जो डायमीटर्स हैं फाइबर्स, उनका डायमीटर भी ज़्यादा होता है और उनके आयन चैनल्स भी जो है ना उन पे ज़्यादा चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाते हैं और फास्ट कंडक्शन होती है। जब स्लो होता है ना, तो स्लो में ये इस तरह होता है कि इसका फाइबर्स का डायमीटर भी छोटा है, मतलब वेसल्स का डायमीटर भी छोटा है, और साथ में उनके जो आयन चैनल्स हैं ना वो भी कम चार्ज पास कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो चैनल्स उतना ओपन नहीं हो पाते और उसमें कंडक्शन की जो स्पीड है वो स्लो रहती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ये भी है कि जो एसए नोड से एवी नोड में कंडक्शन होती है ना, ये होती है फास्ट कंडक्शन, और जो यहाँ पे कंडक्शन हो रही है ना, ये होती है स्लो कंडक्शन, और इसके फैक्टर्स वही हैं, फाइबर डायमीटर और आयन चैनल्स। ओके, नाउ हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द एनुलस फाइब्रोसिस, ठीक है। ये वाला एनुलस फाइब्रोसिस है, ये एक इंसुलेटिंग स्ट्रक्चर है थ्रू विच द एक्शन पोटेंशियल बाय एसए और एवी नोड इज कंडक्टेड टू द बंडल फाइबर्स, और ये सिर्फ इतने पोर्शन से डिलीवर होता है,
बाकी जितना भी इसमें पोर्शन है ये सारा इंसुलेटिंग है जिस पे मैं क्रॉस कर रही हूँ, इसमें से एक्शन पोटेंशियल पास नहीं करना। और इसकी एक सिग्निफिकेंस है कि हार्ट में रिदमियास क्यों होते हैं। करंट यहाँ से ऐसे नोड से एवी नोड में आया है, एवी से यहाँ से पास करके इस तरह से आया है, ठीक है। जस्ट सपोज कि यहाँ से भी जो एक्शन पोटेंशियल है वो पास करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, जब यहाँ से पास करेगा तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है ना वो उतनी ही बढ़ जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत बढ़ जाएगी तो क्या कॉज करेंगे, ये कॉज करेंगे रिदमियाज, वेंट्रिकुलर रिदमियाज कॉज करेंगे, ठीक है। और इसकी फार्माकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी यही है कि जो अरिदमियास हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी एंटी अरिदमिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो यहीं पे एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एमआई हो गया, इस्चीमिया हो गया या फाइब्रस टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसमें वेंट्रिकुलर रिदमिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है और अरिदमियास हो जाते हैं। तो जितनी भी टैकी रिदमिक, साइनस रिदमिक, ब्रैकी रिदमिक ड्रग्स हैं वो इसी पॉइंट पे एक्ट करती हैं और अरिदमिया को कंट्रोल करती हैं। नाउ वी विल सी कि वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में जाता है हार्ट का, हार्ट की कंडक्शन किस तरह से होती है। एसी नोड से एवी नोड में एक ऑब्लीक वेक्टर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एपेक्स ऑफ हार्ट तक जो डायरेक्शन बन रही है ना वो बेसिकली ये डायरेक्शन बन रही है, ओके। सो ये है एसी नोड और ये है एपेक्स ऑफ हार्ट। तो ये आपके सामने जो वेक्टर है ये ऑलमोस्ट 60 डिग्री का वेक्टर बन रहा है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है ना वो ऑब्लीक है फ्रॉम एस ए नोड टू एपेक्स और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, ओके। सो नाउ वी विल सी कि ये जो सारा फिनोमिना हो रहा है, कंडक्शन हो रही है, ये किस तरह से हो रही है। जस्ट सपोज कि ये सेल है, ठीक है। सेल में जो बाहर की तरफ होता है कैल्शियम ज़्यादा होता है और साथ में सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी वजह से सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैसे तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज है बट बाहर का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है इन रिलेटिव टू दैट जो है ना वो अंदर के चार्ज को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो जब भी इस तरह से होता है कि बाहर से चार्ज अंदर की तरफ मूव करता है, लाइक फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर मूव कर रहा हो तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। और आउटवर्ड में इस तरह होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में कहते हैं मूव करना, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज़ कि एक्शन पोटेंशियल पेसमेकर में किस तरह से जनरेट होता है। ये जो आपके सामने कर्व नज़र आ रही है ना, इसमें जो लाइन पिंक वाली लाइन है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे है और जो ये वाली लाइन है ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है कि जब एक्शन पोटेंशियल -60 से ज़्यादा होगा तो ही वो कम्प्लीटली डीपोलराइज करेगा और ऊपर की तरफ जो है ना वो उसकी एक अप स्ट्रोक पीक बनेगी, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से होता है, इसमें ये है कि इसमें 3 फेजेस होते हैं और जो एवी नोड और परकंजी फाइबर्स हैं उनको लेटेंट पेसमेकर्स ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। इसमें इस तरह से होता है कि ये 4 है, ये 0 है और ये 3 है। इसमें 1 और 2 फेज प्रेजेंट नहीं होते, इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या होता है, 4 लेवल 4 पे क्या हो रहा है, फेज़ 4 पे अब ये देख लेते हैं। फेज़ 4 में ये होता है कि सोडियम कंडक्टेंस होती है इनवर्ड, ठीक है। उस वजह से ये होता है कि स्लो डिपोलराइजेशन होती है। फेज़ 0 में ये होता है कि अप स्ट्रोक आता है, ठीक है। इस तरह से एकदम से ये ऊपर की तरफ पीक जो आपको नज़र आ रही है पीक ऊपर जाती है और इसके जाने की रीज़न ये होती है कि कैल्शियम जो है ना वो इनवर्ड मूव करता है। फेज़ 3 में ये होता है कि रिपोलराइजेशन होती है और पोटाशियम आउटवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है और कर्व हमें इस तरह से डाउन फॉलिंग नज़र आती है। ये इसका बेसिक होता है कि ऐसे नोड में किस तरह से पोटेंशियल बनता है। वैसे तो इसमें परकंजी फाइबर्स का भी अपना पोटेंशियल होता है जिसको वेंट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, बट द मेन पेसमेकर ऑफ हार्ट इज़ ऐसे नोड, ठीक है। कुछ जो एक्शन पोटेंशियल है वो वेंट्रिकल्स और परकंजी फाइबर से भी
जनरेट होता है, लेकिन वो इतना कंसीडर नहीं होता क्योंकि वो बहुत कम होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ईसीजी में किस तरह से इसको इंटरप्रेट करेंगे। ये पी क्यू आर एस एन टी है। ओके, नाउ वी विल सी कि इतने हिस्से में क्या हो रहा है, पी वेव किस तरह से फॉर्म हो रही है। अगर पीछे से कंडक्शन हो रही है तो किस लेवल पे आके जो हो रहा है ना उस वजह से हो रही है। पी वेव इस तरह बनती है कि जब भी एट्रियल एक्शन पोटेंशियल आता है फ्रॉम एस से नोड टू ए वी नोड, जब भी ये पोटेंशियल आता है तो नेगेटिव चार्ज मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिपोलराइजेशन होती है और हमें ये वेव ऊपर की तरफ नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये एक जो सेगमेंट बन रहा है, ये क्यों बन रहा है। इसमें ये होता है कि 0.2 सेकेंड का डिले आता है, जो डिस्कस किया था ना एनुलस फाइब्रोसिस, उसकी वजह से यहाँ पे डिले आता है 0.212 सेकेंड का। ठीक है, और उसके बाद इसमें आता है कि जब भी करंट पास करता है आईवी इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करता है और साथ में परकंजी फाइबर से, तो वो साइमल्टेनियस पास करता है। ठीक है, जब वो साइमल्टेनियस पास करता है ना तो करंट मूव कर जाता है बिट टू द नेगेटिव पोटेंशियल, उस वजह से हमें ये वाली चीज़ नज़र आती है क्योंकि वो थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ के क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये पूरा जो है ना, ये पी क्यू बनती है। ये पी किस लिए बनती है कि फास्टेस्ट करंट पास करता है टू द परकंजी फाइबर्स, और ये आर की पी बन जाती है। तो ओवरऑल जो है ना, हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कहते हैं। नाउ द करंट स्प्रेड्स फ्रॉम द परकंजी फाइबर से हो गया होल लेफ्ट वेंट्रिकल और सम पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में हो गया। ठीक है, इस वेव की वजह से इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ क्या था, राइट वेंट्रिकल होल और सम पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, यहाँ पे जब इस तरह से होगा ना, ये वाली जो वेव है, यहाँ पे जो सेगमेंट है, ये तब बनता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है ना कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो नाउ हियर इज़ द रीज़न के वाई गैप इन एस एंड टी वेव। यहाँ पे ये जो गैप है ये क्यों बन रहा है, इसमें ये होता है कि जब भी एकदम से ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको चाहिए होता है टाइम रिपोलराइज करने के लिए, और जब ये टाइम लेता है ना तो यहाँ पे ये वाला सेगमेंट बन जाता है और डिले आ जाता है यहाँ पे कुछ सेकंड्स का। इसमें जो टी वेव है ना वो तब बनती है जब वेंट्रिकल्स रिपोलराइज कर जाते हैं। ठीक है, अगर ये वेंट्रिकल्स रिपोलराइज कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल डाउन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ क्यों शो हो रहा है। इसकी भी एक रीज़न है कि जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर होती हैं कुछ वेसल्स जिनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। ठीक है, जब भी कोरोनरी आर्टरीज़ एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके अंदर जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है और इनमें इस्चीमिया हो जाता है। ठीक है, मिली सेकेंड्स के लिए स्टॉप होता है। तो जब वो मिली सेकेंड्स के लिए स्टॉप होता है ना, तो आयन चैनल्स जितने भी वहाँ पे होते हैं वो ओपन नहीं हो पाते। जब ये ओपन नहीं हो पाते ना, तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो ईसीजी है, जो ईसीजी स्ट्रिप आ रही है गैल्वेनोमीटर, उसको ऊपर की तरफ ही शो कराता है क्योंकि उसको ये ऊपर की तरफ डिपोलराइज स्टेट में ही शो हो रही है, इवन दो द वेंट्रिकल्स आर रिपोलराइजिंग। ठीक है, ये इसकी रीज़न होती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ईसीजी